हरे कृष्णा। आज जिसको देखो उसके मन में एक ही सवाल घूमता है कि ईश्वर एक है या अनेक है। एक छोटी सी बहुत ही सुंदर प्रसंग है। एक राजा रहते हैं, उनके मन में भी एक दिन 3 प्रश्न जागृत होती है। पहला प्रश्न उनके मन में यह उठता है कि भगवान एक है कि अनेक है। दूसरा प्रश्न उनके मन में जागृत होता है कि भगवान है तो रहते कहाँ हैं। और तीसरा प्रश्न उनके मन में जागृत होता है कि भगवान करते क्या है। तो राजा अपने सभाजनों से कहते हैं कि अगर कोई भी मेरा इस प्रश्न का उत्तर दे देगा और अपने उत्तर द्वारा मुझे संतुष्टि कर देगा तो निश्चित ही वह इनाम का हकदार होएगा। तो हर विद्वानों ने, हर ज्ञानी पुरुषों ने अपने अपने हिसाब से राजा को संतुष्टि करने का प्रयास किया, किंतु किसी के उत्तर को सुनकर के राजा के मन की जिज्ञासा शांत न हो सकी। एक दिन की बात है, राजा घुड़सवारी के लिए निकले हैं तो रास्ते में उनको एक साधु पुरुष, एक महात्मा पुरुष दिख गया। तो राजा ने उनसे भी यही प्रश्न कहा कि महाराज, मेरे अंदर 3 प्रश्न है, अगर हो सके तो आप इसका उत्तर दें। प्रथम प्रश्न है कि भगवान एक है कि अनेक है। द्वितीय प्रश्न कि वे रहते कहाँ हैं, दिखते क्यों नहीं। और तीसरा प्रश्न, वे करते क्या है। तो साधु बोले कि यह भी कोई तरीका है, यह भी कोई आचरण है। आप इस तरह घोड़े पे सवार हो और मैं नीचे भूमि पर खड़ा हूं। कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगर श्रद्धा है तभी आपको ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। ऐसा करो, मेरे रहने का व्यवस्था करो कहीं पर, फिर मुझे भोजन आदि करवाओ, तत्पश्चात फिर आना मेरे से जिज्ञासा लेने के लिए, जो भी प्रश्न है। राजा शर्मिंदा हो जाते हैं और साधु को लेकर के अपने महल में जाते हैं और महल के बागीचे में एक कुटिया बना करके उनको सभी प्रकार की, जो साधु को चाहिए, सभी तरह की सुविधाएं उनको प्रदान कर देते हैं। तो साधु कहते हैं कि 2 दिन बाद आइएगा। राजा चले जाते हैं। 2 दिन बाद आते हैं राजा पुनः। तो साधु कहते हैं कि महाराज, प्रश्न का उत्तर तो मैं आपको दे दूंगा, किंतु यह प्रश्न आप कहाँ सुनना पसंद करेंगे? अकेले में सुनना पसंद करेंगे या सभाओं के बीच में सुनना पसंद करेंगे? तो राजा कहते हैं कि निश्चित ही अगर सबके बीच में, अगर सभा के बीच में बोली जाए तो ज्यादा उत्तम होगा। तो साधु बोले कि ठीक है, ऐसा करो, सबको आमंत्रित कर लो, तत्पश्चात सब इकट्ठे हो जाएं तो मुझे बुलाना। तो राजा कहते हैं कि सबको एकत्रित करने में समय लगेगा। तो साधु कहते हैं कि ठीक है, सबको पहले एकत्रित कर लो सूचित करके, और किस दिन मिलना है, किस दिन आना है मुझे जवाब देने के लिए, वह नियुक्त कर दो। तो 1 महीने का वक्त निकाला गया। साधु राजा से कह दिए कि भाई 1 महीना के पूर्व आप यहाँ पर मत आना। साधु बोले ठीक है। साधु की बात सुनकर के राजा बोले ठीक है, चले जाते हैं राजा। अब साधु अपना कार्य में व्यस्त, जो दैनिक कार्य रहे, संध्या वंदना करना, भगवान की मंगल आरती करना, माला जापम करना, ग्रंथ अध्याय करना, साधु का जो कार्य होता है उन सब कार्यों में मस्त मगन प्रसन्नचित्त था।
लेकिन साधु संध्या काल और सुबह काल जब टहलने के लिए निकलते थे तो एक किसान था जो नित्य अपने खेत में काम करते रहता था। साधु उससे बातचीत कर लिया करते थे। धीरे धीरे दोनों में मित्रता हो गई। अब जो समय 1 महीना का करार किया रहता है वह समय आ जाता है और 3 दिन पूर्व वह साधु जाकर के उस किसान से कहते हैं कि तुम तो मेरे मित्र हो, क्या मेरी एक कार्य साधोगे? तो किसान कहते हैं कि ठीक है, जो आप कार्य बोले वो मैं अवश्य करूंगा। तो साधु कहते हैं ऐसा करो कि कल बताऊंगा मैं। चले जाते हैं। दूसरे दिन पुनः पूछता है वह किसान कि क्या कार्य करना है? तो साधु कहते हैं कल बताऊंगा। अब जब 1 दिन रह जाती है तब साधु आकर के उस किसान से कहते हैं कि देखो तुम्हें ऐसा है कि साधु बनना है। अब यह किसान घबरा जाता है, सोचता है कि बाप रे ये क्या कह रहे हैं। ये बोले नाना अच्छा घर गृहस्थ है मेरा, मैं कैसे साधु बन सकता हूं? तो महाराज कहते हैं कि बात तो सही कहा तूने कि साधु होना कठिन है। चढ़ना पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, और गिरे तो चकना चूर। किंतु मैं तुम्हें सदा के लिए साधु नहीं बनाऊंगा, तू सिर्फ साधु का चोला पहन ले। किसान कहता है ठीक है, मैं सर मुंडा लेता हूं और आपका चोला मैं पहन लेता हूं। साधु कहते हैं कि तुम अपना वस्त्र मुझे दे दो। अब यह साधु किसान वाली पोशाक पहन लिया। बड़े बड़े दाढ़े बाल तो थे ही, किसान जैसा दिखने लग गए। अब साधु उससे किसान से कहे हैं कि तुम्हें राजा के महल में चलना है। जब वहां जाओगे तो राजा तुम्हारी आरती अर्चना तो सबसे पहले माला पहनाएंगे, तत्पश्चात तुम्हारी आरती करेंगे, फिर तुम्हें आसन प्रदान करेंगे। तो यह किसान कहता है कि महाराज वो सब तो ठीक है, लेकिन कहीं अगर कुछ प्रश्न पूछ दिया तो साधु कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे साथ ही चल रहा हूं, तुम मत घबराओ। किसान कहता है कि ठीक है, किंतु कोई प्रश्न पूछेंगे तो साधु कहते हैं मैं तो तेरे साथ ही रहूंगा, मैं प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। किसान तैयार हो जाता है। पहुंचते हैं दोनों महल में। महल में पहुंचने के बाद उस किसान को जो साधु बना रहता है उसको महाराज सिंहासन प्रदान करते हैं। वो बैठता है ऊपर, और ये जो महात्मा जो किसान के रूप में आए रहते हैं वे भूमि पर बैठ जाते हैं। राजा कहते हैं उस किसान रूपी साधु को कि मेरे 3 प्रश्न हैं कि प्रथम ईश्वर कितने हैं, भगवान कितने हैं। दूसरा प्रश्न कि वे कहाँ रहते हैं, दिखते कैसे हैं। और तीसरा प्रश्न वे करते क्या हैं। तो वह साधु रूपी किसान जो रहता है वह कहता है कि महाराज इतनी छोटी सी प्रश्न, इसका उत्तर तो मेरा घास करने वाला यानी किसान दे देगा। महाराज को पता लगता है यह बात कि इतने बड़े प्रश्न आज तक इतने बड़े बड़े विद्वान नहीं दे सके, ये क्या कह रहे हैं महाराज। लेकिन क्या करे, साधु बोल रहे हैं। तब तक वो महात्मा जो किसान के रूप में बैठे हुए हैं वे कहते हैं कि महाराज आप चिंता मत कीजिए, ये तो हमारे गुरुदेव हमको पहले से बता के रखे हैं, इस प्रश्न का उत्तर हम दे देंगे। राजा कहते हैं ठीक है। तो बोले देखिए पहला प्रश्न क्या है बताइए। तो राजा कहते हैं कि मेरा पहला प्रश्न है कि भगवान है कितने हैं, ईश्वर कितने हैं। तो ये किसान रूपी साधु कहते हैं कि भाई हम तो अनपढ़ किसान ठहरे, ये गिनती और पढ़ाई लिखाई की बात तो हम नहीं जानते हैं।
तो हम कैसे बताएं ये पढ़ाई लिखाई की बात। एक काम करो, आप थोड़ी मनी वहां मंगा लो, उसकी गिनती आप करना और हिसाब मैं बताऊंगा। राजा बोले ठीक है। मनिया मंगा लिया उन्होंने। अब किसान ने कहा कि एक थाली और मंगा लीजिए, रिक्त थाली, खाली थाली। महाराज एक खाली थाली मंगाते हैं। अब ये कहते हैं किसान रूपी महात्मा की, महाराज गिनना प्रारंभ करो। महाराज ने एक मनी उठाई, ऐसे उठा करके कहा एक। इधर से किसान रूपी महात्मा बोले ठीक है रख दो। अब राजा दूसरा उठाए, वो उठा करके रखने लगे और बोले दो। तुरंत किसान रूपी महात्मा रोक दिए, बोले रुको, ये दो कैसे हो गया, ये तो एक ही है गिनती में। राजा कहते हैं कि एक कैसे हुआ, एक के बाद तो दो होता है। ये साधु रूपी महात्मा कहते हैं तेरे हाथ में कितने हैं वो बताओ। ये कहते एक हैं। तो फिर एक ही हुआ ना, तो फिर दो कैसे कह रहे हो तुम। राजा बोला कि ये गिनती भुलवा देंगे मुझे। उन्होंने फिर तीसरा उठाया, बोले तीन। बोले खबरदार और गलत, तेरे हाथ में तो एक ही है, तुम तीन कैसे बोल रहे हो। तो हिसाब किताब ऐसे ही होता है। बोला पढ़े लिखे लोग का हिसाब किताब थोड़ा अजीब व गरीब है। तुम्हारे हाथ में एक है, तीन कैसे बना रहे हो। बोले तीन बताया गया है। तो साधु कहते हैं कि ठीक ऐसे ही ईश्वर तो एक ही है, किंतु वही ईश्वर अगर दूसरे के पास गए तो दो हो गए, तीसरे के पास गए तो तीन हो गए। तो जितने के पास गए उतने हो गए, किंतु है तो एक ही। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की तुमने यह मनिया उठाई और गिनती तो ये हाथ में एक है, अब गिनती तीन कर रहे हो, दो कर रहे हो। राजा चौंक जाते हैं, कहते हैं अद्भुत उत्तर। ना कोई संस्कृत के मंत्र, ना कोई श्लोक, इतनी सरलता से तुमने मुझे संतुष्ट कर दिया। सच कहा है तुमने, ईश्वर तो एक ही है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। किंतु लोग व्यर्थ में ही भ्रम में पड़े रहते हैं। ठीक है, अब मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। यह साधु कहते हैं कि महाराज ये तो जब लीला कर रहे हो आप, घर में अगर कोई आता है उसको कुछ तो खाने पीने के लिए देना चाहिए। तुम मेरे से खाली प्रश्न पे प्रश्न पूछे जा रहे हो। इतना समय हो गया, एक बार भी कुछ खाने पीने के लिए तक नहीं पूछे। सुन करके राजा चौंक जाते हैं। तत्पश्चात दूध मंगवाते हैं। अब दूध जब इस किसान रूपी महात्मा के सामने आता है कटोरे में, तो वो महात्मा उसमें अपनी उंगली फेरने लग जाते हैं, किंतु पीते नहीं है। बहुत देर ऐसा करने पर महाराज टोकते हैं उसको, कहते हैं कि यह क्या कर रहे हो तुम। तो यह किसान रूपी महात्मा कहते हैं कि महाराज इस दूध में से घी निकालने का कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मुझे घी खाना है, तो मैं घी ढूंढ रहा हूं इसमें से। तो महाराज कहते हैं कि घी ऐसे थोड़ी इसमें से निकलेगा। तो किसान रूपी साधु पूछते हैं कि क्या दूध में घी है कि नहीं है। तो राजा कहते हैं कि हाँ घी तो है, किंतु सर्वप्रथम उसे जमाया जाएगा, जमाने के बाद उसे फिर मथा जाएगा, मथने के बाद जो क्रीम निकलेगी उसे पकाया जाएगा अग्नि पर, तब जाके घी निकलेगी। साधु कहते हैं कि वही तो मैं भी समझाना चाह रहा हूं। तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर यही है कि भगवान तो तुम्हारे में ही समाये हुए हैं, किंतु तुम इधर उधर ढूंढ रहे हो, किंतु ऐसे नहीं दिखाई देंगे वो। उसके लिए सबसे पहले सर्वप्रथम निष्ठा को जमाना पड़ेगा, तत्पश्चात विचार की मथनी से उसे मथनी पड़ेगी।
तो वैराग्य उसमें से उत्पन्न होएगा। उस वैराग्य को तपस्या द्वारा तपानी पड़ेगी, तब जाकर के भगवान की अनुभूति हुई। राजा संतुष्ट हो जाते हैं उसके दूसरे उत्तर को भी सुन करके और कहते हैं अद्भुत, मेरा तीसरा सवाल का भी जवाब दे दीजिए आप। ये किसान कहता है कि राजा तुम्हारे अंदर शिष्टाचार नहीं है शायद, अन्यथा जिस जिज्ञासा को लेकर के गुरु के पास जाता है, जिसके पास जाता है वह उसका गुरु हो जाता है। अब गुरु को सदैव उच्च सिंहासन प्रदान करनी चाहिए। तो तुम तो उच्च सिंहासन पर बैठे हो और मैं भूमि पर खड़ा हूं। राजा तुरंत उनको सम्मान पूर्वक, क्योंकि उनके अभी तक 2 प्रश्नों का उत्तर से बिल्कुल संतुष्ट थे वे, सम्मान पूर्वक उसको राजगद्दी पर ले आकर के बैठाते हैं और स्वयं उनके समक्ष नतमस्तक, एक शिष्य के तरह नतमस्तक होकर के खड़े हो जाते हैं। राजा फिर पूछते हैं कि महाराज, आपने मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि भगवान करते क्या है। तो वो साधु रूपी, किसान रूपी जो साधु रहते हैं, वे कहते हैं कि तुम अभी भी नहीं समझ पाए, अभी तक इस सिंहासन के हकदार तुम थे, महाराज तुम थे, अभी यह सिंहासन, इस सिंहासन पर मैं बैठा हूं और तुम एक याचक की तरह मेरे समक्ष खड़े हो। भगवान यही तो करते हैं, राजा को रंग बनाते हैं, रंग को राजा बनाते हुए समय नहीं लगती है, यही खेल करते हैं। इसलिए आप सब इधर उधर ना भटके। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि इधर उधर के देवताओं के चक्कर में जो पड़ते हैं वे सदैव भटकते ही रह जाते हैं, किंतु ईश्वर यानी मैं कृष्ण की जो भक्ति करते हैं, निश्चित ही वे कृष्ण भावना मृत्यु में जो सदैव तत्पर रहते हैं, निश्चित ही वो परम पद को प्राप्त करते हैं। हरे